हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। पिछले क्लास में क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इक्वी डिस्टेंस और डिस्टेंस फार्मूला हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलिए आज सेक्शन फार्मूला देखते हैं। सेक्शन फार्मूला में दो टर्म्स होता है, इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। इंटरनल सेक्शन फार्मूला का एक्सप्लेनेशन जान जाएंगे तो हमें एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए पहले फिगर पर ध्यान देते हैं। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं और ये वाला पॉइंट, ये वाले ए कोऑर्डिनेट को x1 और y1 ले लिए हैं और p कोऑर्डिनेट को x, y ले लिए हैं। b कोऑर्डिनेट को x2, y2 ले लिए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए बी का पॉइंट p है और इसके बीच का डिस्टेंस m लिए हैं और इसके बीच का डिस्टेंस n लिए हैं, इसलिए ये AP रेशियो BP M रेशियो N हो गया है। सब खुद से लिए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, x1 है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x1 है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है बाबू, x है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, x2 है। ओके, अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। MQ का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यहां से यहां का पॉइंट में से ये वाला पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये वाला पॉइंट बहुत इजीली आ जाएगा। जैसे ये x में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पॉइंट आ जाएगा। MQ इक्वल है AR का, यानी कि ये इसके इक्वल हो गया। NQ निकालना है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि x2 है पॉइंट, x2 में से ये वाला डिस्टेंस यानी कि x1, x केवल सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि NQ किसके इक्वल है, x2 माइनस x का, यानी कि PS का इक्वल है। पहला पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। AM इक्वल टू क्या है, y1 है। AM इक्वल टू क्या है, y1 है। तो ये जब y1 है, ये जब y1 है तो RQ भी y1 ही होगा। तो RQ y1 होगा तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y1 है। तो ये वाला डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिखेंगे, y माइनस y1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इजीली आ जाएगा। अब हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, y2 है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, y2 है। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है, y है। तो ये वाला डिस्टेंस y है तो हमें ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो क्या होगा, y2 माइनस y। चलिए ये हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, लेट A coordinate x1 y1, B coordinate x2 y2 and C coordinate x, y and AP रेशियो BP। तो यहाँ दिया हुआ है AP रेशियो BP लिए हैं, M रेशियो क्या, N, M रेशियो N ले लिए हैं। और यहाँ हेयर इन ट्रेंगल ARP एंड PSB, ARP और PSB, ये दोनों ट्रेंगल में देखते हैं कि एंगल R इक्वल टू क्या है, एंगल S। एंगल R 90 का है तो एंगल S क्या है, 90 का है। और दूसरा एंगल A इक्वल टू एंगल P। देखिए एंगल A ये वाला और एंगल P ये वाला एंगल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है और कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। और जब कोई भी टू ट्रायंगल्स का दो एंगल इक्वल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उस ट्रायंगल का सारे साइड का या एंगल को हम प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं। देख लीजिए, बाई ए एंगल ट्रायंगल ARP सिमिलर ट्रायंगल PSB। और जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया स्टूडेंट्स तो ट्रायंगल डेफिनेटली प्रोपोर्शनल में लिखा जाता है। क्या लिखे हैं, AR
एक ट्रेंगल का ए आर तो दूसरा ट्रेंगल का उसी का सिमिलर पार्ट लिखते हैं। पहला ट्रेंगल का ए आर तो दूसरे ट्रेंगल का पी एस होना चाहिए, पी एस है। दूसरे ट्रेंगल का पी आर, इस ट्रेंगल का पी आर तो इसका ट्रेंगल का बी एस। और इसका लिख दिए हैं ए पी तो इसको लिखेंगे बी पी, इसको लिखेंगे ए पी तो इसको लिखेंगे बी पी। अब कुछ नहीं करना है, जो गिवन है उसको हम डायरेक्टली हमें रख देना है। चलिए रखते हैं। ये देख लीजिए ए आर के जगह पे क्या है, ए आर के जगह पर आपको x माइनस एक्स वन, अब पी एस, ए आर के जगह पर x माइनस एक्स वन, अब पी एस कहाँ है, पी एस एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू पी आर के जगह पर क्या है, तो पी आर कहाँ है बाबू, पी आर वाई माइनस वाई वन और बी एस क्या है, वाई टू माइनस वाई, यही है। और एक और चीज है, ये भी दिया है, ए पी कितना दिया है एम और पी वी कितना दिया है एन। स्टूडेंट्स थ्री पार्ट्स इक्वल है, ये थ्री पार्ट्स इक्वल है, इसको हम क्या करेंगे अलग अलग पार्ट्स में लिख देंगे। एक बार रिलेशन इसके साथ इसको रखेंगे और एक बार रिलेशन इसके साथ इसको रखेंगे, तब हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू इजीली आ जाएगा। चलिए देखते हैं। नाउ x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स इक्वल टू m बाई एन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप देख लीजिए इस तरह से हो जाएगा, n यहाँ चला जाएगा, n इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये m इंटू एक्स टू माइनस एक्स। क्लियर है, क्लियर है ना। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये n वाला पार्ट है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो n में क्या है, ये n है और ये x है, सॉरी ध्यान दीजिएगा n x में थोड़ा डिफरेंस समझना पड़ेगा। ये है n में n x से मल्टीप्लाई करते हैं, n x माइनस n x1 और ये m x2 और m x। अब यहाँ क्या करते हैं, एक वाला पार्ट n x और m x दोनों को एक साथ रखते हैं। यहाँ n x और क्या है, इधर ये वाला पार्ट आएगा तो हो जाएगा m x, ये है m x2 और ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस n x1। क्लियर है। अब यहाँ से स्टूडेंट्स x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा m और यहाँ क्या मिल जाएगा हमारा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, m x2 और n x1। क्लियर है। यहाँ x ये वाला वैल्यू x है, x इक्वल टू क्या मिलेगा m x2 प्लस m x2 प्लस n x1 और डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा n प्लस m। ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ध्यान दीजिएगा। x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n या m प्लस n किसी तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए y का वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, छोटा अक्षर में लिखना पड़ रहा है। अब ये वाला वैल्यू अगेन करके लिख देते हैं, फिर y वाला वैल्यू ले लेते हैं। y वाला वैल्यू यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा n y माइनस वाई वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा m y2 माइनस y। क्लियर है, y2 माइनस y। अब इसको आसानी से ले लेते हैं, ny माइनस ny1 इक्वल टू my2 माइनस my वाले को एक जगह करते हैं तो ये हो जाएगा आपको
इसको करेंगे माइनस एम वाई इधर, तो आपको क्या हो जाएगा एन वाई अब प्लस एम वाई, इसको उधर लेकर चले जाते हैं, एम वाई टू अब प्लस एन वाई वन। यहाँ क्या कॉमन कर लेते हैं, वाई कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा एन प्लस एम, और यहाँ तो कुछ कॉमन होगा नहीं, वाई टू प्लस एन वाई वन। सो वाई करके लिख दीजिए वैल्यू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एन प्लस एम। ये हमारा इंटरनल सेक्शन फार्मूला है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमारा इंटरनल सेक्शन फार्मूला है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में थ्योरम आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं। इस पे मैं एग्जांपल भी कराऊंगा। अभी चलिए इसको हम फिलहाल अभी जस्ट देखते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। चलिए देखते हैं एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला। जैसे हम आपको बताएं इंटरनल सेक्शन फार्मूला, तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला ध्यान दीजिए, यही पॉइंट आपको बताएं इंटरनल सेक्शन फार्मूला। जैसे x कोऑर्डिनेट बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन भी लिख सकते हैं या एन प्लस एन भी लिख सकते हैं। y का वैल्यू एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस एन, यही था इंटरनल सेक्शन फार्मूला। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, ये दोनों सेक्शन फार्मूला में आता है। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला में डिफरेंट यही है कि जहाँ यहाँ हम पॉजिटिव में रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंट निगेटिव में करेंगे। कैसे, यहाँ y को यहाँ x का वैल्यू लिखेंगे एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन, एंड में y का वैल्यू एम वाई टू माइनस एन वाई वन बाई एम प्लस एन। ये हमारा एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला कंप्लीट हुआ।